हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम वर्ण विचार में जो हमारा टॉपिक वर्ण विचार का चल रहा है उसमें पार्ट थर्ड, इसमें वर्ण के जो प्रकार है स्वर और व्यंजन। अपना स्वर का टॉपिक है वो पूरा हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर बता दिया था कि वे वर्ण होते हैं जो जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनको स्वर कहते हैं। अब देखो व्यंजन वे इन वैसे बता देती हूँ, स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनकी परिभाषा देखो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी कि व्यंजन है वो बिना किसी वर्ण के सहायता के बिना नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये हो गई व्यंजन की परिभाषा। अब देखो व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या जैसे मैंने बताई थी कि स्वरों की संख्या 11 होती है और दो अयोगवाच स्वर होते हैं, अंग और अह। अब व्यंजन की संख्या देखो, व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो आप ये सोचोगे कि अपन ने जो पढ़े थे व्यंजन तब तो 36 पढ़ते थे, तो वो 3 क्या है? तो ये 3 है जो क्ष त्र गे, ये संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो याद रखना व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अब देखो इनका वर्गीकरण करते हैं तो इनके वर्गीकरण में ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में भी च छ ज झ य। ट में ट ठ ड ढ न। त में त थ द ध न। पै में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हो गए। इनमें 5 में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और वर्ग के लिए ये जरूरी है कि एक वर्ग में 5 वर्ण का होना जरूरी है। 5 वर्णों से ही एक वर्ग बनता है, इसलिए 5 तो वर्ग हो गए। फिर ये जो य र ल व बच गए, इनको अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। और ये श है, इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और जो ये है जो 25, इनको स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये 3 होते हैं, क्ष त्र गे, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। अब इनमें देखो कई जगह ये रेखा होती है, इनको शिरोरेखा बोलते हैं और इसको खड़ी पाई बोलती है। तो इसके ऊपर ये जो लगता है, ये ऊपर भी मैंने ये बना रखा है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार मैंने वो स्वरों में बता दिया था कि ये जो स्वर में जो 2 होते हैं अयोगवा, एक को अनुस्वार बोलते हैं और एक को विसर्ग बोलते हैं। तो ये अनुस्वार है, ये इसके ऊपर लगता है। अनुस्वार कितने वर्णों पे लगता है? 11 वर्णों पे लगता है। अनुस्वार कितने वर्णों पे लगेगा? 11 पे। और वो 11 वर्ण कौन से होते हैं? पूरे स्वर होते हैं। अयोगवा वर्ण वे वर्ण होते हैं दोनों जो व्यंजनों के साथ वहन नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा वर्ण कहते हैं। फिर ये देखो बिंदु होता है ये वाला, कई जगह अपने ये बिंदु लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। कौन सा बिंदु? पंचमाक्षर, जो केवल और केवल एक वर्ण पे लगता है। केवल और कौन से वर्ण पे? क वर्ग का जो 5वां है, क वर्ग का जो 5वां, ये क वर्ग है, ये क वर्ग और इसका ये 5वां है, इस पे ही लगता है। केवल और केवल ये 5वें, ये याद रखना, क वर्ग का जो 5वां अक्षर है अंग बोलते हैं इसको, कई जगह ये भी बोलते हैं। इस पे ये बिंदु लगता है, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। फिर एक ये वाला होता है, इसको बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको? ताड़न जात चिन्ह। ये होता है ना डे की तरह, इसके ये नीचे लगता है अड़, इसको बोलेंगे अड़। और ये कि ये ढ होता है, इसको ढ ये इसके नीचे अढ़ लग जाता है, लगते ही अढ़ बोला जाता है। तो ये जो नीचे लगते हैं ये केवल 2 पे लगता है, ड पे और ढ पे। तो उत्क्षित वर्ण होते हैं, इनको दोनों को उत्क्षित वर्ण भी बोलते हैं और इस चिन्ह को बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। फिर एक इधर लगता है, इधर ये चिन्ह देखो,
इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं, इसको तारनजा चिन्ह बोलते हैं, और जो ये इधर लगता है इसको नुक्ता चिन्ह बोलेंगे। ये विदेशी भाषा या अरबी या फारसी भाषा के 5 वर्णों पे ये जो चिन्ह है ये अरबी या फारसी भाषा का है, जो विदेशी है, लेकिन इसका 5 वर्णों पे प्रयोग होता है। ये 5 वर्ण हिंदी के कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। कितने हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्ण हैं, इन पे ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि एनसीईआरटी ने केवल 3 वर्णों पे ही नुक्ता चिन्ह का प्रयोग माना, जो है ख, ज, फ। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने केवल 3 पे ही नुक्ता चिन्ह का अपन प्रयोग कर सकते हैं ये माना। तो ये आपके ये जो चिन्ह है ये समझ में आ गए होंगे, ये 5 वर्ग है ये समझ में आ गए होंगे, और प्रत्येक वर्ग में ये 5 वर्ण होने जरूरी है। वर्ग बनने के लिए 5 वर्ण होना जरूरी है, और इनको स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे। जो ये 25 है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, इनको 25 को तो स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे, और ये 4 य, र, ल, व इनको अंतस्थ वर्ण बोलेंगे, और जो स है इनको बोलेंगे ऊष्म वर्ण। आगे देखो, हिंदी में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, ये मैंने बता दिया अभी आपको। हिंदी में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इनको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इन 25 वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है। जो ये 25 वर्ण हैं, पर 5 वर्गों के जो 25 वर्ण हैं, इनका उच्चारण करते समय जो अपनी जीभ है, जो जीवा है, ये मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है, अतः इनको मैंने बताया आपको स्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है। ये अपना व्यंजन का जो साधारण सा वर्गीकरण था ये पूरा होता है। अब अगले टॉपिक में मैं व्यंजनों का और वर्गीकरण बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।